एक राम और एक श्याम बहुत अच्छा दोस्त था और उन लोग अपने ज़िंदगी का गुजारा कुछ पत्थर लेकर उस पत्थर को छीना और हथौड़े से मार कर और पत्थर को मूर्ति में परिवर्तन करके और जो भी मूर्ति बनता था उस मूर्ति को बाजार में ले जाकर और बेचकर जो भी पैसा मिलता था अपने घर परिवार को जीविका यानी कि गुजारा चलाया करता था। उसी गांव में कुछ लोग शहर के लोग घूमने के लिए आते हैं और उन लोग गांव के तरफ घूमते घूमते बाज़ार के तरफ चले जाते हैं और बाज़ार में जाने के बाद और उन लोगों ने देखते हैं कि राम और श्याम ने जो बेचे हुए मूर्ति के ऊपर उन लोगों का नज़र पड़ जाते हैं और उन लोग के पास में जाकर राम और श्याम को कहने लगता है कि आप लोग ये मूर्ति तो बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन एक मूर्ति का कितने पैसे में आप लोग को बेचते हैं। और राम और श्याम ने कहने लगता है कि क्योंकि देखिए भैया, हम लोग गाँव के अगर रेट की अगर बात करो तो गाँव के मूल्य यही है कि एक मूर्ति का हम लोग 10 रुपये में बेचते हैं। जब आप लोग इतने कम पैसे में मूर्ति बेचते हैं तो यानी कि आप लोगों को मेहनत का पैसा आ जाते हैं, यानी कि आप लोगों को कुछ पैसा पड़ जाते हैं। तो जब ये बातों के शहर के लोग पूछते हैं तो राम और श्याम ने कहने लगता है कि देखिए भैया, क्योंकि हम लोग का गांव के रेट तो यही है एक मूर्ति का 10 रुपये, लेकिन हम लोग उतने मेहनत का उतना पैसा तो आते नहीं है, उतने पड़ता नहीं है, लेकिन हम लोग का घर परिवार को गुजारा चल जाते हैं। उसके बाद शहर के लोग राम और श्याम को कहते हैं कि देखिए भैया, अगर आप लोग ये मूर्ति अगर शहर में ले जाकर अगर बेचेंगे तो आप लोगों का मेहनत के हिसाब से आप लोगों का पैसा भी मिलेगा और आप लोगों का पड़ता भी पड़ेगा और बहुत अच्छा पैसे में आप लोगों का ये मूर्ति भी वहाँ पर बिक्री हो जाएगा। जब ये शहर के लोग ये बात कहते हैं राम और श्याम को, उसके बाद शहर के लोग चले जाते हैं। उन लोग ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद उन लोग सोचते हैं कि राम और श्याम और हम लोग अगर हम लोगों का मेहनत के हिसाब से अगर हम लोगों का पैसा चाहिए, अगर हम लोगों का इस मेहनत का अगर हम लोग को पड़ता चाहिए तो हम लोग को इस मूर्ति को शहर में ले जाकर बेचना चाहिए। और उन लोग दोनों ही वार्तालाप करते हैं राम और श्याम, और उन लोग शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राम और श्याम ने और जो भी खाने के लिए जो भी चीज़ें जो भी सामग्री आवश्यकता है जो भी पड़ जाते हैं सभी चीज़ों के झोला में पैक कर कर और उन लोग सुबह जाने के लिए तैयारी हो जाते हैं। और उन लोग शहर यानी कि गांव से शहर पहुंचने के लिए 3 दिन का रास्ता जाना पड़ता था उन लोग, और उन लोग गांव से शहर के जाने के लिए बैलगाड़ी में उन लोग को जाना पड़ता था शहर के लिए। और उन लोग सुबह के लिए इंतज़ार करते हैं सुबह का। जब सुबह हो जाते हैं तो उसके बाद राम और श्याम ने और जो भी खाने के लिए सामग्री है, जो भी मूर्ति का जो भी झोला वगैरह जो भी सामग्री जो भी आवश्यकता पड़ने वाला जो भी चीज़ें सभी को पैक कर कर उन लोग बैलगाड़ा में निकल लेते हैं शहर के लिए। और जब धीरे धीरे जब समय गुजरता चले जाते हैं और उन लोग रास्ते में और जो भी खान पीन का जो भी सामग्री जो भी यानी कि पानी वगैरह हो गया, जो भी भोजन का खाने का जो भी चीज़ें और सभी उन लोग खाते चले जाते हैं। और जब धीरे धीरे समय गुजरता चले जाते हैं और उसके बाद जब एक दिन गुजरने के बाद उन लोगों का जो भी खाने का सामान है यानी कि जो भी खाने का भोजन वगैरह जो भी खाना है सब कुछ उन लोगों का ख़त्म हो जाते हैं और उन लोगों का पानी तक भी उन लोगों का ख़त्म हो जाते हैं। और बहुत दूर का रास्ता है, जब 3 दिन का रास्ता है तो अभी तो उन लोगों का 1 दिन का रास्ता उन लोगों ने सिर्फ गुजारे हुए हैं और उन लोग और शहर पहुँचने के लिए 2 दिन का रास्ता जाना बाकी था। और उन लोगों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था और भूखा था और प्यासा था और उन लोगों के पास पानी तक भी नहीं था। और उन लोगों का सफ़र बहुत लंबा था और उन लोग दूर के रास्ता जाते जाते उन लोग थक जाते हैं। और उसके बाद राम ने श्याम को कहते हैं कि हम लोग अब थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए। और राम और ने श्याम को कहते हैं और उसके बाद उन लोग विश्राम के लिए रुक जाते हैं। और राम ने कहते हैं कि श्याम को, क्योंकि हम लोग के पास खाने के लिए कुछ भोजन वगैरह भी नहीं है और हम लोग का पीने के लिए पानी भी नहीं है, हम लोग भूखे हैं और प्यासे भी, हम लोग बहुत थके हुए हैं और हम लोग का पानी का ज़रूरत है। तो राम ने कहते हैं कि श्याम को हमें अब पानी को तलाश करना चाहिए। और जब राम ने श्याम को कहते हैं तो श्याम ने भी कहते हैं ठीक है, तो हम लोग पानी ढूंढते हैं। तो जब दूर दूर देखते हैं तो कहीं घर भी नहीं था और कोई लोग भी नहीं थे और सुनसान जगह और बहुत लंबा रास्ता उन लोगों का, और उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था और कोई लोग वहाँ पर सहायता के लिए कोई भी नहीं था और कोई घर भी नहीं था। और श्याम और राम ने ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं और उन लोग बहुत थकित भी होते हैं, बहुत थक जाते हैं। और राम ने कहते हैं कि फिर से श्याम को हम लोग को अब पानी को अब ढूंढने के लिए हम लोग अब गड्ढा खोदना चाहिए। जब राम ने श्याम को कहते हैं कि पानी के लिए अब हम लोग का गड्ढा खोदना चाहिए तो उसके बाद श्याम ने गड्ढा खोदने के लिए शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे वो गड्ढा खोदते 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 10 फुट तक खोदते हैं। तो उसके बाद पानी निकल नहीं जाते हैं और पानी मिलता नहीं है। और
दोनों राम और श्याम बहुत थके होते हैं, और उसके बाद और राम ने श्याम को कहते हैं कि ठीक है, तो थोड़ी देर आप गड्ढा खोदो और मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। तो उसके बाद राम चले जाते हैं और आराम करने के लिए, और राम बहुत थके होते हैं और सो जाते हैं राम। और उसके बाद श्याम ने गड्ढा खोदते होते और पानी आते नहीं है। उसके बाद श्याम ने फिर से सोचने लगता है कि इस जगह में पानी नहीं निकल नहीं रहा है। तो उसके बाद श्याम ने सोचते हैं कि दूसरे जगह में मैं गड्ढा खोदता हूँ। तो फिर उसके बाद श्याम दूसरे जगह में फिर गड्ढा खोदते हैं, और जब गड्ढा खोदते खोदते धीरे 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 करके 10 फुट तक गड्ढा खोदने के बाद भी वहाँ से भी पानी नहीं निकल रहा था। तो उसके बाद श्याम बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत हताश होते हैं। श्याम ने सोचता है कि और दूसरे जगह में गड्ढा खोदने के बाद भी पानी नहीं निकला, तो वो सोचता है कि मैं तीसरे जगह में गड्ढा खोदता हूँ, तो तीसरे जगह में गड्ढा खोदने के बाद शायद पानी मिल जाए हमें। तो उसके बाद ये सोच के श्याम और तीसरे जगह में गड्ढा खोदने लगता है। तो और राम तो गहरी नींद में होते हैं क्योंकि बहुत थके होते हैं और भूखा प्यासा। तो और श्याम ने गड्ढा खोदने लगता है, और तीसरे जगह में गड्ढा खोदते खोदते और 10 फुट हो जाते हैं। तो उस जगह से भी पानी नहीं निकल रहा था। उसके बाद श्याम और परेशान हो जाते हैं, और श्याम ने ऐसे करते करते चौथा जगह में गड्ढा खोदने के बाद और फिर से 10 फुट खोदते हैं, वहाँ से भी पानी निकलता। चौथे जगह, पाँचवें जगह में, छठे जगह तक वो गड्ढा खोदते खोदते, और उसी समय यानी कि राम की नींद खुल जाते हैं। जब राम के नींद खुलने के बाद और जब श्याम को देखते हैं, तो वो देखते हैं तो श्याम ने 4-5 गड्ढे खोदे रखे हैं, जिसमें 10 फुट तक वो खोदे हुए हैं, और उसमें पानी एक भी जगह से पानी नहीं निकल रहा है। और श्याम छठे जगह में वो गड्ढा खोदते रहे। तो और राम ने कहते हैं कि अरे श्याम, ये तुम क्या कर रहे हो? तो और श्याम ने कहते हैं कि देखिए राम, की बात ही है कि मैंने एक जगह में गड्ढा खोदा था और उसमें पानी नहीं निकला। मैंने सोचा कि शायद दूसरे जगह में गड्ढा खोदने के बाद शायद वहाँ से पानी निकल जाएगा होगा। ये सोच शायद मैंने दूसरे जगह में गड्ढा खोदा, उसमें भी पानी निकले नहीं। और मैंने सोचा कि उस जगह से पानी नहीं निकले, दूसरे जगह में गड्ढा खोदने के बाद शायद पानी निकल जाएगा। शायद दूसरे जगह में मैंने गड्ढा खोदा, वहाँ से भी पानी निकले नहीं। और तीसरे जगह में मैंने गड्ढा खोदा, वहाँ से भी पानी निकले नहीं। और चौथा गड्ढा, पाँचवा गड्ढा, आज अभी मैं छठे गड्ढा खोद रहा हूँ कि शायद यहाँ से कुछ पानी मिल जाए हमें। तो राम ने कहने लगता है कि तुम अगर इतने जगह अगर तुम गड्ढा खोदने से पहले अगर एक ही जगह में अगर गड्ढा खोदे होते, तो शायद अब तक हम लोगों को पानी मिल जाते। यानी कि तुमने 6 जगह में 10-10 फुट के हिसाब से तुमने गड्ढा खोदे, तब तक हम लोग को पानी मिले नहीं। अगर 6 जगह में अगर 10-10 फुट के हिसाब से गड्ढा खोदने से अच्छा अगर एक ही जगह में तुमने अगर गड्ढा खोदे होते, तो अब तक हमें पानी मिल जाते श्याम। ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि हर कोई इंसान अपने ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं। कोई भी एक भी इंसान ऐसे नहीं होगा जो अपनी ज़िंदगी में असफल होना चाहते हैं। सभी लोग अपनी ज़िंदगी में सफल ही होना चाहते हैं, लेकिन वजह यही है कि रीज़न यही है, कारण यही रहता है कि लोग एक जगह में कभी टिक नहीं पाते हैं, और एक जगह में यानी कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक काम करते हैं। उसके बाद वो जगह छोड़कर दूसरे जगह में काम करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे तरीके से करते करते और लोगों का यानी कि समय गुजरते हुए और यानी कि उम्र एज गुजरते हुए लोगों को पता भी नहीं चलते हैं। यानी कि मेरा भी 25 साल कैसे तरह से गुजर गया, जो मैं खुद भी पता नहीं है। और मेरा ज़िंदगी का 25 साल 26 साल कैसे तरह से गुजर गया, जो खुद को भी पता नहीं है। और 25 साल 26 साल में मैंने ज़िंदगी में कुछ हासिल भी नहीं किए, और आज मैं असफल ही हूँ, और आज भी मैं एक फेलियर इंसान ही हूँ। और ज़िंदगी में आज भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और कुछ कारण और कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाया, और कुछ ऐसा था जो खुद के आदत की वजह से मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाया, और कुछ ऐसा था खुद का गलती की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ नहीं पाया, और उसकी वजह से मैं अपने सपना को हकीकत में बदल नहीं पाया। और कुछ खौफ था मेरे अपने ज़िंदगी में, लेकिन मैं उसको हासिल कर नहीं पाया और हकीकत में बदल नहीं पाया। लेकिन इतने कमज़ोर व्यक्ति भी नहीं हो, मैं अपने ज़िंदगी के सपना को हकीकत में बदल कर मैं दिखाऊँगा भी, और अपने खौफ को पूरा करूँगा भी, और साकार भी करूँगा। और ज़िंदगी में अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते जो मेरे तरह जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाए होंगे, और अगर बोले हम लोग एक ही जगह में अगर निरंतर हम लोग काम किए होते, और एक ही जगह में हम लोग टिक कर अगर हम लोग डर का सामना कर चुनौती को स्वीकार करके और अपने आप को सुधार करके, और जो भी हम लोग आदत है और उस आदत को बदल कर और हम लोग अपनी ज़िंदगी में एक ही जगह में अगर आगे बढ़े होते, शायद आज हम लोगों को सफलता मिल जाते। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होते अच्छे के लिए होते, लेकिन समय अभी भी है हम लोगों की ज़िंदगी में, अभी हम लोग को सुधार करना ही बेहतर रहता है। और जो भी गलती हुई है और उस गलती को सुधार करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और इंसान का खासियत रहते हैं। और ज़िंदगी में
दुनिया लोग हम लोगों के ऊपर विश्वास करना छोड़ देते हैं, तो तब हम लोगों को खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और एक ही जगह में निरंतर प्रयास करना चाहिए, तब जाकर हम लोग ज़िंदगी में सफलता और कामयाब होंगे। और आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, और आने वाले वीडियो में मिलते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों घर पर और खुश होंगे और हमेशा हंसते रहिए और खेलते रहिए और मुस्कुराते चेहरा के साथ रहिए। और आने वाली वीडियो को और बेहतर और शानदार बनाने की कोशिश करूँगा। और मेरे बातों से अगर किसी को दिल में ठेस पहुँचे तो उम्र में छोटा हो तो छोटा भाई समझ कर माफ़ कर देना, अगर उम्र में बड़ा हो तो बड़ा भाई समझ कर माफ़ कर देना। और आने वाले वीडियो में मिलते हैं। सो फाइनली बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। थैंक यू।